मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि तुम्हें लड़ना है। कि मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि तुम्हें लड़ना है। हालात चाहे जैसे भी हो, बस तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 में आप बैठने वाले हैं, तो आप लोग बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं आप लोग का इंग्लिश का। इससे पहले हमने मैथ्स का और सोशल साइंस का वीडियो डाल दिया है। सारे क्वेश्चन आप देख ले जा करके, और जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोग को फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग को मालूम ही है जैसा कि आप लोग का एग्जाम में मात्र बच गया दोस्तों आज से 24 दिन, है ना। आज का दिन खत्म हो गया, बच गया मात्र 24 दिन। और दोस्तों इसमें आपको जो है सो किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दें, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोग को, जितने क्वेश्चंस करा दूंगा ना, कि आप लोग जो है सो एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि हाँ कि क्वेश्चन पढ़ के गए हुए हैं, और लगभग क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स। और जो नए बच्चे हमें देख पा रहे हैं, हम उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम जानना चाहेंगे। आप लोग अपना प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में जरूर करेंगे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। मुझे देखना यह है कि हमारी वीडियो किस किस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, झारखंड राज्य के, है ना। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 9 के बच्चे हैं तो आपको बता दें कि इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन चेक करना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोगों को दोस्तों वहाँ पे मिल जाएगा मोर बटन। ठीक है, और मोर को दबाना है, और वहाँ पे आप क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि मैं जो भी लगातार अपडेट्स और वीडियोस लाऊं आप लोग को टाइमली मिल जाए, है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन इंग्लिश से। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि आप लोग के बीच हम आ गए हैं क्लास 9 का एग्जामिनेशन जो है उसका पेपर 1 यानी कि इंग्लिश, है ना। और दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि आपका जो है सो पेपर जो होगा ना वो करीबन 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स की बात करें तो वो 40 है। ठीक है, कुल मार्क्स जो है सो 40 होंगे। ठीक है, और दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगा इंस्ट्रक्शन, वो भी आप लोग समझ ले। जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप अपना अगर एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है वो बता रहा हूँ कि अपना नाम, अपना रोल कोड, अनुक्रमांक और पंजीयन संख्या ओएमआर शीट उत्तर पत्रक पे दिए गए जगह पर ही आपको लिखना है। ठीक है, और आप अपना पूरा जो है सो साइन यानी कि हस्ताक्षर ओएमआर शीट के पत्रक पर करेंगे, ताकि दोस्तों आपका पेपर जो है सो सही तरीके से चेक हो। अगर आप अपना ये सिग्नेचर नहीं करते हो, रोल कोड रोल नंबर सही से नहीं भरते हो, रोल नंबर अपना नाम सही से नहीं भरते हो, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर सही से भरते हो, तो आपका जो है सो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये ध्यानपूर्वक काम करेंगे जो मैं बताया। अपना नाम, अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि जो कुछ भी पूछा जाएगा ओएमआर पे, है ना, उस पर आपको बढ़िया से भरना है। ठीक है, और देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें लिख रहा है कि कुल जो है सो क्वेश्चन होंगे 40, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट बताया गया है कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ के आना है, सारे प्रश्न बनाना है, और आपका सारा प्रश्न का 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि कुल मिला के 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे आपके, है ना, इंग्लिश से। और 10 मार्क्स आपको मिलेगा स्कूल से, यानी कि इंग्लिश का बात करें टोटल मार्क्स क्या हो गया, 40 + 10 कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। 40 आपका रिटर्न जाएगा और 10 जाएगा आपका स्कूल से, यानी कि कुल मिला के 50 मार्क्स का एग्जाम आप लोगों का होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अपना जो है सो पॉइंट हमारा 4th में वो पढ़ लेते हैं कि 1 से 4, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प रहेंगे। इसमें से आपको जो भी सही लगेगा, आपको ओएमआर उत्तर पत्रिका पर, उत्तर पुस्तिका पे आपको है सो गहरा काला रंग से भरना है ना। नीला या काला रंग आप दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों ही बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, आप उसको सही से भरेंगे। ठीक है, और पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, यानी कि आपको मना है, पेंसिल यूज नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग पता है कुछ इस तरह से आपको रहेंगे ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4 ABCD है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर मेरा C सही है, क्या करेंगे, C को पूरा बढ़िया से क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, मतलब पूरा अच्छे से भर देंगे। ये आप लोग को मालूम होगा, क्लास 8 में आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो। ठीक है, और ब्लू पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। इस तरह से आप लोग को करना है। ये आपको 1 ऑप्शन हो गया, ये 2 हो गया, और 3 रंग गया, ये 4 हो गया। तो इस तरह से आप लोग को आंसर करके आना है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो 5 नंबर पॉइंट थोड़ा सा है वो पढ़ लेते हैं कि परीक्षा भवन छोड़ते समय ना, अपना जब आप एग्जाम कर लोगे कंप्लीट, तो आपको ओएमआर जो है ना, अपने वीक्षक यानी कि एग्जामिनर वहाँ पे है, एग्जामिनर नहीं मतलब वहाँ पे जो होता है इन्विजिलेटर, है ना, इन्विजिलेटर जो होते हैं जो मतलब एग्जाम लेंगे, ठीक है, उनको सौंप देना है पेपर, और बाकी आप जो है सो फिर घर आ सकते हैं अपना इत्मीनान से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ कुछ और भी चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऊपर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। अगर आप इन चारों यानी कि चारों नहीं 5 पॉइंट्स के खिलाफ जाते हो तो आपका है दोस्तों, आप है सो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो आपको इसे काम नहीं करना है, जो है वही काम करना है। ठीक है, जो आपको वहाँ लिखा है वही करना है, उसके अलावा आपको बाहर नहीं चलना है
है नियम से। चलिए हमारा सबसे पहला देख रहे हैं ना कि आप एग्जाम अगर इंग्लिश का दोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज मिल जाएगा। तो पैसेज कुछ इस टाइप के होंगे, क्या रीड द फॉलोइंग है ना, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको पैसेज को पढ़ना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो हमने बताया था आप लोगों को पहले ही कि पैसेज पढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ जो है सो एग्जाम का टिप्स है कि कैसे हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के दौरान सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पैसेज मुझे मिल जाती है ना, अगर मैं पैसेज को देख रहा हूँ चाहे आप देख रहे हो तो हमको पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, पैसेज में किस प्रकार क्वेश्चन है वो देखना है, ताकि मैं जो हूँ सो जल्दी इसका आंसर फाइंड आउट कर पाऊँ, है ना। और मैं कहने का मतलब आप लोग, ठीक है, आप लोग जो है सो जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे क्या आंसर उसका है। देखिए जैसे लिखा हुआ जेम्स क्लॉक वाज द क्या एक्सप्लोरर ऑफ। अब जेम्स क्लॉक वर्ड ढूंढिए, आपको डायरेक्टली इसी वर्ड पे चलना है, ठीक है, इसी वर्ड पर। जेम्स क्लॉक देखिए खोजिए, जेम्स क्लॉक मिल गया, देखिए मिल गया ना कि जेम्स क्लॉक द एक्सप्लोरर ऑफ क्या ऑस्ट्रेलिया एंड क्या है जी न्यूजीलैंड लिखा हुआ, सॉरी, है ना। जेम्स क्लॉक द एक्सप्लोरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ढूंढना है, कहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया दिख गया, न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर करना है, यानी कि 1 का आंसर 2 हो गया। लीजिए हमारा पैसेज भी हो रहा है कंप्लीट और धीरे धीरे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि ही वाज इंटरेस्टेड इन ब्लैंक जर्नीज, ठीक है। अब जर्नीज देखना है, जर्नी मतलब उसको जो है सो किस प्रकार का जर्नी पसंद था, देखिए, है ना। मतलब किससे, देखिए लिखा हुआ है ना, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वाज इंटरेस्टेड इन सी जर्नीज, यानी कि सी, है ना, मतलब समुद्री यात्रा करने में उसे बहुत ही इंटरेस्टेड, मतलब वो था, इंटरेस्ट आता था किसको, जेम्स क्लॉक को। जेम्स क्लॉक बहुत ही रुचि रखता था किसमें, सी जर्नी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए 1 रिवर है, रिवर जर्नी होगा क्या, नहीं होगा। ओशन जर्नी होगा, नहीं होगा। सी होगा क्या, जी हाँ सी होगा, है ना। आप लोग को आगे पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 को यानी कि सी को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा अच्छी तरह से निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, तब हमारा पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही बिकेम द फर्स्ट मेट एट द एज ऑफ 27, 28, 37, 38। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, ये वाला वर्ड ढूंढिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना एट द एज ऑफ 27 लिखा हुआ है, 27 यहाँ लिखा हुआ है वर्ड में और वहाँ दे दिया क्या नंबर में। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ड को देखते हुए नंबर में चलना है। 27 आ गया ना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1। चलिए सवाल नंबर 4 देख रहे हैं क्या है, सवाल नंबर 4 है कि व्हेन डिड ही रीच, है ना, क्या है, ताहिती मतलब कोई जगह होगा, वहाँ पे वो कब पहुँचा, 7028 में या फिर 7069 में या फिर 7068 में या फिर नन ऑफ दिस। तो हमको कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं कहाँ है भाई, देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको मिल गया होगा आई थिंक। चलो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो बता रहा है कि उसका जन्म कब हुआ है ना। और 1 डे क्या है, ही मेड अप हिज माइंड एंड ही टू वाज गोइंग टू सी in order to visit beautiful lands at the age of 27। क्लॉक नहीं है जी, जेम्स कुक है ना, सॉरी कुक होगा, ठीक, जेम्स कुक। कुक हैड बिकेम द फर्स्ट मेट, द फर्स्ट सर्विस कुक saw was in Canada and there he was employed in the task of क्या है, surveying the संत क्या है, लॉरेंस, एस.टी. लॉरेंस को बोलते हैं। थोड़ा सा देखिए कब पहुंचा वो दिखा दे रहा, हाँ जी देखिए मिल गया ना। दे रिच्ड टिहाटी इन द स्प्रिंग ऑफ 1769। तो 1769 यानी कि स्प्रिंग के सीजन में वो वहाँ पे क्या टिहाटी पहुँचा है ना, यानी कि 1769, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। समझ में आया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए 5 नहीं है, आई थिंक 4 ही है। अब हमारा जो है ना सेकंड आपका जो यहाँ पे आ गया है सेक्शन, वो भी हमारा क्या है, पैसेज से है। देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पैसेज से है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 पैसेज मिलेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, जिसको थोड़ा पढ़ना है। पैसेज मैंने कहा था कि आप लोग को पहले क्या करना है, उसको स्किप करना है और डायरेक्टली क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन को देखने के बाद ही पैसेज को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वेयर आर द हिमालयाज, हिमालयाज कहाँ है, टू द साउथ ऑफ इंडिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। देखिए हिमालय, अब हिमालय का वर्ड ढूंढिए, अब कहाँ है आपका पैसेज में वो देखिए, लिखा हुआ है ना कि द ब्यूटीफुल हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। लिए मिल गया नॉर्थ ऑफ इंडिया। कितने आसानी से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया बिना पैसेज पढ़े हुए, बिना
टाइम गवाए हुए, है ना। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग का पैसेज में ध्यान देना नहीं है उतना, ठीक है। पैसेज आप आपका एक जरिया है आंसर निकालने का। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ना है। सेकंड क्या करना है? ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है? पैसेज पढ़ना है। मतलब उल्टा काम करना है आप लोगों को, है ना, उल्टा काम करना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को लग रही है होगी थोड़ी उटपटांग, लेकिन यही एक तरीका है समय बचाने का। समझ में आया? समय कैसे बचेगा हमारा? कि सबसे पहले हमारा समय बचेगा, ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कैसा क्वेश्चन है, ऑप्शन में पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा कैसा ऑप्शन है, उसके बाद हम लोग पैसेज में पढ़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। बस आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही चालाकी से आप लोग काम करना है, क्योंकि समय आप लोग को लग रहा है कि 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा आप लोग को कब बीत जाएगा ना, आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे हम लोग एग्जाम में पास कर दिए सारा समय, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्या हिमालय आर, है ना, क्या है? स्टेच्ड फ्रॉम है कश्मीर टू आसाम और कश्मीर टू गुजरात, आसाम टू कश्मीर और गुजरात टू कश्मीर। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 जो अभी हम लोग पढ़े ना, वो वर्ड ढूंढिए कि मतलब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। देखिए मिल गया, लिखिए, मिल गया। दे स्टेच, है ना, फॉर 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। लीजिए कश्मीर टू असम ही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कश्मीर टू असम दिख रहा है? जी हाँ, लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। 6 का 1 बोले तो ए हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सभी बच्चे समझदार है, आई थिंक समझ में आ गया हो सबको। चलिए मैंने लाइव क्लास के दौरान देखा है काफ़ी लोग बच्चे हैं सो आंसर अच्छे से करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि बच्चे लोग सब समझदार हैं, है ना। बाकी जो नए बच्चे हैं आप लोग भी है सो चैनल पर जुड़ जाए, क्योंकि आप लोग का क्लास रेगुलर यहाँ पे होता है लगातार। आप लोग का जो है सो अब जब आप लोग 10 में जाओगे ना, तो 10 का भी क्लास आप लोग का रेगुलरली होगा। उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को जो है सो बहुत मेहनत करना है 10th में। हम आप लोगों से 9th क्लास में बहुत ही लेट से मिले। आप लोग को मालूम है ना, क्लास 9th में आप लोग से मेरी मुलाकात हुई काफ़ी लेट से, लेकिन 10th में ऐसा नहीं होने देंगे। 10th में आप लोग के पीछे हम लग जाएंगे और आप लोग भी जो है सो कड़ाई से पढ़ाई करेंगे और बहुत ही मन से पढ़ाई करेंगे। चलिए सवाल नंबर 7। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। देखिए स्नो, है ना, मतलब माउंटेन का टॉप है सो किससे कवर्ड है? स्नो से। तो क्या है? ओनली इन समर, ओनली इन विंटर और ओनली इन मानसून एंड क्या है? थ्रू आउट द ईयर। तो हमको लगता है थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं सब। ये हमारा क्या नाम है, पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कवर वर्ड ढूंढिए। मिल गया, लीजिए, मुझे तो मिल गया। आप लोगों को मिला क्या? देखिए बता रहा हूँ कहाँ है। द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। मतलब सालों भर जो है सो ये हिमालय का शिखर जो होता है ना, ऊपर का हिस्सा, वो है सो बर्फ से ढका होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थ्रू आउट द ईयर। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा बर्फ से ढका होता है। यहाँ का टॉप, पहाड़ का जो होता है ना, ये पहाड़ का टॉप, ये वाला, इसको बोला जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। 8 क्या देख रहे हैं? ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। क्या? अफगानिस्तान, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। मतलब बोल रहा है हिमालय की चोटी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है ना, क्या कहलाता है? तो देखते हैं। पीक ऑफ द हिमालय खोजिए, पीक वर्ड ढूंढिए, मिल जाएगा। पीक वर्ड कहाँ है भाई? पीक वर्ड कहाँ है? पीक वर्ड कहाँ है? मिल जा जल्दी जल्दी। मिल तो नहीं रहा है। मिलेगा। बस नज़र दौड़ाइए, मिल जाएगा। नज़र दौड़ाना है, मिल जाएगा। नज़र दौड़ाते रहिए। चलिए मिल गया ना। देखिए हम बोले थे ना कि मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे चील की निगाह रखनी है, डायरेक्टली देखना है। देखिए द हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट, है ना। कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर द हिमालयाज, है ना। तो यहाँ पे मिल तो रहा है लेकिन नाम नहीं मिल रहा है। एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ ले। पीक वर्ड मिल गया, पीक वर्ड तो मिल गया। ये क्या लिखा हुआ है? इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, पीक वर्ड मिल गया, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा हाईएस्ट पीक है। तो मिलेगा क्यों नहीं? चलिए खोजते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, है ना। सम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। मिल तो गया माउंट एवरेस्ट। देखिए कहाँ ध्यान था हम लोग का, माउंट एवरेस्ट मिल गया ना। मतलब सबसे हाईएस्ट जो पीक है सो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का। कहीं माउंट एवरेस्ट आप लोग को दिखा ऑप्शन? माउंट एवरेस्ट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अगर आप लोग ABCD में देखोगे तो डी आएगा और 1 2 3 4 में देखोगे तो 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा अच्छे से खत्म हो गया। अब आते हैं हमारा
थर्ड जो है सो देख रहे हैं क्या इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन जो है सो इन क्वेश्चन नंबर 9 to 13 है, और कंप्लीट लेटर, लेटर दिया हुआ दोस्तों, लेटर को भरना है। देखिए लेटर आपको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे डियर मदर कर दिया ना, यानी कि इन्फॉर्मल लेटर, यानी कि हमें सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मल लेटर है। और इन्फॉर्मल लेटर का आपको पैटर्न आप लोगों को याद ही होगा, नहीं होगा तो मैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, सबसे पहला देखिए यहाँ बोला 9 to 13, यानी कि 9 से 13 नंबर तक आपको सवाल है। 9 में कुछ भराएगा, फिर 10 में भराएगा, फिर 11 में, 12 में, 13 में, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अब क्या ऑप्शन है क्या नहीं है हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। और ये आपका हो गया एड्रेस, फिर डेट हो गया, डियर मदर, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, होप एवरीबडी ब्लैंक डूइंग फाइन, है ना, एवरीबडी ब्लैंक डूइंग फाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एवरीबडी इज, और एवरीबडी आर, और एवरीबडी हैज़, एंड एवरीबडी हैज़ हैव, क्या लगता है। तो आप लोगों को पढ़ के पता लगा कि एवरीबडी में इज लगता है, ठीक है। एवरीबडी मतलब बात कर रहा है हर एक आदमी के बारे में, है ना, कि सभी लोग अच्छे होंगे, है ना, सभी लोग अच्छे से होंगे। इसमें आपका जो है सो क्या लगेगा, इज लगेगा। एवरीबडी इज फाइन, एवरीबडी आर नहीं होता है, ठीक है, एवरीबडी आर नहीं होगा, एवरीबडी इज डूइंग फाइन, यहाँ पे इज जुड़ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए 9 का हो गया, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम ब्लैंक, है ना, ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या नाइस टाइम के बाद देखिए 10 में क्या ऑप्शन दे रहा है, हेयर और हेयर और हेयर और हेयर, सभी मीनिंग है। तो हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, क्या पता है, हेयर का वर्ड करके। अब राइट वाला हेयर का मीनिंग क्या होगा आप लोग पता है। राइट वाला जो है ना होता है HERE, ठीक है, HEAR, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा। और HARE ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और HIR ये हेयर बाल का हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, HERE हेयर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हियर, मतलब मुझे मेरा भी जो यहाँ पे समय है सो अच्छा जा रहा है, मैं भी यहाँ पे अच्छे से मतलब इंजॉय कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ। जब पढ़ रहा हूँ, लड़का है तो अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, लड़की तो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो मेरा भी यहाँ पे समय अच्छा चल रहा है। और आई गेट मील्स एट रेगुलर टाइम, मतलब मुझे रोज़ खाना समय मिल जाता है। देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल में 3 टीचर हैं। 11 गाइड मी इन 12 स्टडीज़, ठीक है। तो 11 में क्या दिख रहा है, तो ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब टीचर्स यहाँ पे 3 है ना, तो आ जाएगा प्लूरल में, तो हो जाएगा दे गाइड मी, है ना। ऑप्शन नंबर 11 का जो है ना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। आप उसको देखो, आप खुद से आप लोग सेटअप करके करना है, आप लोगों को सेटअप करके देखना है खुद से। देखिए क्या होगा, दे गाइड मी, टीचर्स लोग होंगे ना, तो टीचर्स लोग होते हैं बहुत सारे टीचर्स, तो दे हो गए, वे लोग मुझे गाइड करते हैं। और इन स्टडीज़, है ना, यहाँ पे इन और ब्लैंक स्टडीज़ लिखा हुआ है, यानी कि 12 में आप क्या भराएगा पढ़ते हैं, इन माई स्टडीज़ लीजिए, इन आवर स्टडी, इन देयर, इन हियर, है ना, हर, सॉरी क्या लगेगा। आप लोगों को लगता है ना कि वो अपने बारे में बता रहा है, जो बच्चा है ना अपनी माँ को अपने बारे में बता रहा है, तो माई लगेगा ना कि दे गाइड मी इन माई स्टडीज़, वे मेरे पढ़ाई में मुझे क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो यहाँ पे माई वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख करके कर लिया खुद, ठीक है। और वी ब्लैंक अ कॉमन रूम, देखिए वी ब्लैंक अ कॉमन रूम, वी हैव अ कॉमन रूम, वेरी गुड, आप लोग सही जा रहे हैं। और मैंने भी आपको बता दिया कि वी में हैव लगता है, पता है ना, वी में हैव लगता है। आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसलेशन वगैरह, तो आप लोग को याद होगा। बाकी हैज़ तो नहीं लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को होना या रखना या फिर अधिकार होना, उसमें हैव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा हैव, ठीक है। मतलब वी हैव कॉमन रूम, हम सभी का एक ही रूम है, हम सब उसमें रहते हैं ना। तो अब बाकी दोस्तों आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया, मतलब चैप्टर नहीं, सॉरी, ये आपका लेटर खत्म हो गया। चलिए 13 तक हमें खत्म कर दिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना क्वेश्चन उतना ही पढ़िए। पढ़ने का समय आप लोगों को साथ में मिला ना, अब क्वेश्चन को खाली आंसर करना है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ऑल दैट एंड्स वेल ब्लैंक वेल, देखिए ऑल दैट एंड्स वेल वर वेल, आर वेल, इज वेल एंड हैज़ वेल, क्या लगता है, ये आपका ग्रामेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या लगता है आप लोगों को, बताएंगे। सवाल नंबर 14 का आंसर आपको लग रहा है ना, पता क्या है, ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है, वेल इज वेल। चलिए सवाल नंबर 15 देखिए क्या है, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट की आर माई ब्रेकफास्ट। तो आप लोग सही जा रहे हैं, इनका आर लग रहा है, नहीं सॉरी, ब्रेड एंड बटर लिख रहा है ना, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर जो है ना, इज़ माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा, इज़ माई ब्रेकफास्ट इज लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि आर लगेगा, लेकिन आर जो है सो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, इज़, क्योंकि देखिए ब्रेड एंड बटर जो है ना, ये एक्चुअली में आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में अक्सर जो है ना क्या लगता है, पता है, इज लगता है। चलिए सवाल नंबर 16 हम लोग करते हैं।
द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड माई मदर इज कुकिंग फूड इज, इसका आपका जो है सो इनडायरेक्ट स्पीच निकालना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बता देते हैं दोस्तों। सी सेड लिखा हुआ है ना, तो आपका यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ना, हो जाएगा सी सेड दैट, ठीक है, माई मदर यानी कि हर मदर इज कुकिंग फूड, तो वाज कुकिंग फूड कहाँ लग रहा है देखिए, तो सी सेड लगेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, सी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं, ठीक है, सी सेड दैट। अब देखिए सी सेड दैट कहीं है, इसमें भी है, लेकिन माई मदर यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा माई मदर है ना, तो माई मदर नहीं होगा क्योंकि माई का माई ले लिया, ऐसा होता नहीं है। माई मदर का क्या हो जाएगा, हिज मदर चाहे हर मदर, ठीक है, लड़की है तो हिज, लड़का है तो हर, यहाँ पे हर मदर यहाँ पे लड़की के लिए है। सी सेड दैट हर मदर इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे देखिए इज का इज नहीं रहेगा, इससे रॉन्ग हो गया, इज का वाज बनता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बन जाएगा। यहाँ पे भी आपका है सो सी सेड दैट माई मदर, माई करके रॉन्ग कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, सी सेड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड, ठीक है। चलिए बता देते हैं आप लोग क्या हम किए यहाँ पे, इज हमेशा वाज में लगेगा, ठीक है, आपको वाज ढूंढना है और सी सेड को सी सेड दैट करना है, सी सेड दैट करना है ना, यानी कि आपको सिंपल यहाँ पे दैट लगा देना है, सी सेड दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड और हिज मदर वाज कुकिंग फूड, ठीक है। तो आपका हिज मदर वाज कुकिंग फूड कहीं है नहीं, तो हर वाला सही कर देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं हिज चाहे हर में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे पढ़े होंगे तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। आइए सवाल नंबर 17 करते हैं। सवाल नंबर 17 देख रहे हैं क्या, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट द रामायणा, है ना, यानी कि रामायण का जो है सो पुस्तक किसने लिखा, है ना, तो इसका पैसिव हो जाएगा बाय हुम वाज द रामायणा रिटन, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना, बाय होम वाज द रामायण रोड, गलती हो जाएगा, हमेशा भी थर्ड लगता है पेशी में, याद रखिएगा, तो रिटर्न वाला सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें रिटर्न है लेकिन यहाँ पे इज लगा दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ रोड भी 2 लगा दिया, गलती हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो याद रखना है आप लोग को, पेशी वॉइस थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे समय रहते, ठीक है। चलिए एक्टिव पेशी इसको बोलते हैं नरेशन, है ना। सवाल नंबर 18, आई डोंट नो ब्लैंक टुक माई बुक, यानी कि मुझे नहीं पता कि कौन मेरा किताब ले लिया, तो कौन का स्पेलिंग क्या होता है, हु होता है, आप लोग को मालूम है, तो आई डोंट नो हु टुक माई बुक, आई डोंट नो हु टुक माई बुक मतलब मुझे नहीं पता मेरा किताब किसने लिया। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विच नहीं होगा, हुम नहीं होगा और 4 में वाई नहीं होगा। सवाल नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हु। सवाल नंबर 19 आते हैं, आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन, है ना, आई सॉ एन यूरोपियन, अ यूरोपियन, मैनी यूरोपियन एंड सम यूरोपियन, क्या लगता है आप लोगों को अगर लग रहा है कि अ यूरोपियन तो राइट है ना, आई सॉ अ यूरोपियन। बहुत लोग बोलेंगे सर कि ए ई आई ओ यू वोवेल है तो हम लोग एन लगा देंगे, जी आप लोग कहना सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्पेलिंग यानी कि लेटर नहीं देखते हैं, हम लोग लेटर नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसका उच्चारण। यूरोपियन में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यूरोपियन में यूरोपियन है ना, यूरोपियन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण को देखते हैं, यू ई, तो ई जरूर है लेकिन ई यहाँ पे क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है। यूरोपियन का स्पेलिंग है ई यू से, लेकिन आवाज़ निकलता है यू, जिस कारण से यू है ना, यूरोपियन है ना, तो ये आपका जो है सो यू का आवाज़ आ आना चाहिए, यू का आवाज़ अगर आता ना तो हम लोग करते हैं। अम्ब्रेला क्या था, अम्ब्रेला का यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, UMBRELL होता है ना, अम्ब्रेला को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला के यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलते हैं। अगर आ का आवाज़ आता है तो एन लगा देते हैं, ठीक है, अगर यू का आवाज़ आता है तो हम लोग जो है सो ए नहीं लगाते, एन नहीं लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। अगर इस पर आप लोग को विशेष जानकारी लेनी है तो कमेंट करेंगे, मैं इसका एक चैप्टर आप लोग को पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या क्या कैसे लगा दिए सर ए, बहुत लोगों को लग रहा हो कि एन होगा, लेकिन एन नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या होगा, ए होगा, ठीक है, मैंने भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा। चलिए बहुत ही इस पर ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, फिर भी है, कम से कम 10 मिनट का टॉपिक है, पढ़ा दूंगा मैं किसी वीडियो में आप लोग को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। सवाल नंबर 20 देख रहे हैं क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 20 में बताया गया है कि वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल, वी आउट फॉलो और वी हैज़ फॉलो, वी मस्ट फॉलो एंड वी हैव फॉलो। तो लगता है ना कि इसका क्या होगा, मस्ट, आउट तो आउट टू लगता है, आउट में से टू लगता है, टू तो यहाँ है नहीं, ठीक है, हैज़ तो लगेगा नहीं, हैव तो लगेगा नहीं, यानी कि मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें जो है सो जरूर और अवश्य ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 जो है ना क्वेश्चन उसका हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हमारा 21 चलते हैं। बॉयस ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, बॉयस हैव और इज एंड हैज एंड आर, तो बॉयस आर, देखिए बॉयस बहुत सारा आ गया ना तो आर लग जाएगा, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में क्या होता है, आर होता है, तो बॉयस आर प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हैज़ रॉन्ग हो जाएगा और इज रॉन्ग हो जाएगा और हैव रॉन्ग हो जाएगा, हैज़ हैव रॉन्ग हो जाएगा कहने का मतलब, और इज भी रॉन्ग हो जाएगा। बॉयस में आर लगता है, ठीक है, प्लूरल हो गया, सिंगुलर रहता है तो इज लगाते हैं, अगर एस यहाँ नहीं रहता ना तो लगाते हैं इज, कि बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, बट यहाँ पे वाई एस है तो बॉयस मतलब बहुत सारे लड़के हो गए। चलिए
सवाल नंबर 22 देखते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ख़त्म जल्दी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारा है ना, करीब 40 क्वेश्चन है, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 22 देखिए क्या है, प्लीज़ लेंड मी और ब्लैंक मनी, मतलब कृपया करके मुझे उधार दो, है ना, कुछ पैसे उधार दो। तो सम होगा कि मैनी होगा कि फी होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर अगर आप लोगों को लगता है कि, क्या लगता है भाई आप लोग, अगर लगता है कि 1 होगा तो सही है ना। प्लीज़ लेंड मी सम मनी, मतलब कृपया करके मुझे कुछ उधार पैसे दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 22 का। सवाल नंबर 23 चलते हैं। ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक गीता इज़ अ हॉली बुक। तो क्या हो जाएगा, अगीता और द गीता और अनगीता और नन ऑफ दिस गीता। तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं पहली बात, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो जाएगा द गीता। द गीता इज़ अ हॉली बुक, मतलब गीता एक पवित्र पुस्तक है, किताब है, या फिर गीता एक पवित्र ग्रंथ है ना। चलिए सवाल नंबर 24 करते हैं। 24 का क्या है दोस्तों, दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क, आर, हैव, हैज़ और वर। क्या लगता है दे के साथ, क्या लगता है दे के साथ लगता है हैव लगता है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वे लोग अपने जो है सो काम को खत्म कर लिए, कंप्लीट कर लिए, है ना। तो हैव लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 24 का। दोस्तों बता रहे हैं कि आप लोग, पता है आप लोग को कम से कम हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, पास होना ही होना है। ये आप लोग का मेन पेपर है, आप लोग को पता है हिंदी और इंग्लिश आप लोग का लैंग्वेज पेपर है, इसमें पास होना ही होना है। और आप लोग अगर ग्रामर बढ़िया से पढ़ते हैं, अगर आप लोग बुक नहीं पढ़े हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप पास हो जाओगे। अगर आप लोग को पैसेज सॉल्व करना आ गया और ग्रामर भी आप लोग को नॉलेज है, तो आप बिंदास रहें, आप पास हो जाएंगे। आपको मात्र 33 मार्क्स लाना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 33 मार्क्स लाइए, पास हो जाइएगा आप लोग। चलिए आप लोग को हम बता दें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। ही फेल ब्लैंक देयर द रिवर। तो ही फिल ऑन द रिवर और इन द रिवर और इनटू द रिवर एंड अंडर द रिवर, मतलब वह नदी में गिर गया। क्या लगता है, तो याद रखिएगा नदी में गिरेंगे तो पानी में घुस जाएंगे हम लोग, है ना। तो इनटू लग जाएगा, ही फिल इनटू द रिवर हो जाएगा। पानी में गिरने का मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग पानी में घुस गए। तो इन घुसने में अगर हम किसी चीज़ में समा जा रहे हैं ना, किसी चीज़ में हम समा जा रहे हैं, चाहे घुस जा रहे हैं, समा जाना है ना, उसमें क्या लगाते हैं इनटू, ठीक है। और नहीं तो क्या लगाते हैं, अगर हम लोग सड़क पर गिरते हैं तो क्या होता है, ही फेल ऑन द रोड, ठीक है। तो अगर हम लोग सड़क पर रहते हैं, मान लो रोड पे हम लोग रहते हैं, रोड पे गिरते हैं तो क्या होता है, ऑन लगा देते हैं, ऑन, ठीक है। तो इसमें इसलिए इनटू लगेगा, क्या लगेगा इनटू। चलिए सवाल नंबर 25 हो गया। सवाल नंबर 26 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीता इज ब्लैंक टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल, मतलब रीता जो है सो सबसे लंबी लड़की है क्लासरूम में, यानी कि स्कूल में, सॉरी, रीता सबसे लंबी लड़की है स्कूल में। तो क्या हो जाएगा, रीता इज द टॉलेस्ट और इज अ टॉलेस्ट और इज एन टॉलेस्ट और नन ऑफ दिस। क्या लगता है आपको, अगर लग रहा है कि इसका आंसर 1 होगा तो राइट है। रीता इज द टॉलेस्ट, याद रखिएगा किसी का हम विशेषता बताते हैं ना, किसी की खासियत विशेषता, तो उसमें क्या लगता है द लगाता है कि रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। अगर कोई लड़की खूबसूरत, क्या बोलेंगे कि रीता इज द ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। तो किसी की गुणवत्ता को बात करें, किसी की क्वालिटी की बात करें, किसी का नेचर की बात करें तो द लगता है, ठीक है। याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है टॉलेस्ट ब्यूटीफुल, उस तरह से समझ लीजिए, टॉलेस्ट गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल, तो द लगा देंगे। चलिए सवाल नंबर 26 हो गया। अब चलते हैं 27। विच गेम डिड क्या मारिया क्या है शरापोवा, अच्छा मारिया शरापोवा प्ले। मारिया शरापोवा कौन गेम खेलती है, मतलब कौन गेम खेली, क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन और फुटबॉल। मारिया शरापोवा है ना। तो 27 जो है सो इसका हो जाएगा टेनिस। टेनिस का ये प्लेयर थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कौन, तो मारिया शरापोवा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 हो गया। 28 चलते हैं। 28 चलते हैं। 28 कहाँ गया, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम। रामेश्वर हमारा भारत का कौन सा राज्य में है, तमिलनाडु में है कि चेन्नई में है कि केरला में है कि और नन ऑफ दीज में है। मतलब आपको बताना होगा कि यहाँ पे ये रामेश्वरम कौन से स्टेट में है हमारा इंडिया का। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि तमिलनाडु है तो आप लोग करेक्ट है, बहुत ही सही है, ठीक है। हमारा तमिलनाडु में ही पड़ता है रामेश्वरम, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा चलते हैं 29। लिख रहा है क्या, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड, है ना, मार्गी हैव। मार्गी के जो थे टीचर वो किस तरह के थे, मैकेनिकल थे या फिर टेक्निकल थे या स्मार्ट थे या कि अगली थे। आपको क्या लगता है, अगर आपको लग रहा है कि मैकेनिकल लग रहा है तो राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकेनिकल टीचर थे वो। चलिए सवाल नंबर 30 चलते हैं। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ बर्मा और बांग्लादेश और नेपाल और चाइना। काठमांडू आप लोग बताएंगे कमेंट में कि काठमांडू की राजधानी यानी कि काठमांडू का कैपिटल कहाँ है। आप लोग कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का। चलिए 30 का आप लोग खुद करेंगे।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 31। चलिए क्या क्या लिखा हुआ है कहाँ चला था? हाँ, हाउ ओल्ड वाज एवेलियन ग्लेनी वर व्हेन, देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ ओल्ड वाज एवेलियन ग्लेनी व्हेन हर मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। मतलब एवेलियन ग्लेनी कितने साल की थी जब उसकी माँ को पता चला कि इसमें कुछ, मतलब उसको उसकी हरकत को देख कर कुछ लगा उसकी माँ को, मतलब वो शायद गूंगी थी, बहरे थी, है ना, पता है ना आप लोग को वो चीज़। तो उसकी माँ ने उसको नोटिस किस उम्र में किया, ये कहने का मतलब है 8 वर्ष में, 8 ईयर्स में, और 15 ईयर्स में, एंड 16 ईयर में, एंड 17 ईयर्स में। तो आप लोग बता दें कि जब वो 17 ईयर्स की हो गई थी ना, तब उसकी माँ ने नोटिस किया कि समथिंग वेंट रॉन्ग विथ एवेलियन ग्लेनी। एवेलियन ग्लेनी के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ है, मतलब कुछ तो गलत, मतलब कुछ तो उसके शारीरिक रूप से कुछ, मतलब वो अपंग है, ये नोटिस की उसकी माँ ने, है ना। तो हो जाएगा 17 साल की उम्र में। चलिए सवाल नंबर 32 देख रहे हैं। हु हैज़ रिटन द पोएम विंड। विंड पोएम किसने लिखा है? कोटेस्ट किडनी, सॉरी क्या है, कोटेस किनी, और क्या है, सुब्रमण्यम भारती, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और क्या है, फोएब क्रेरी। बताएं, सवाल नंबर 32 का आपको बताते हैं किसका हो जाएगा? सुब्रमण्य भारती जो है सो विंड चैप्टर को लिखा है ना, पोयम है इसमें। चलिए सवाल नंबर 33 हम लोग देखते हैं क्या है कि वाज द कंगारू रेडी टू गिव द डक अ राइट। क्या डक को कंगारू राइट देने के लिए तैयार था? नो और यस और मे बी और मे नॉट बी। क्या लगता है? तो यस, वो जो है सो तैयार था, है ना। चलिए सवाल नंबर 33 का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी। चलिए सवाल नंबर 34 चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी। क्या लिख रहा है? हु हैज़ रिटन द पोएम नो मेन आर फॉरेन। चलिए W.B. येट्स और क्या है, जेम्स किर्किप, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और क्या है, फोबे कैरी। सवाल नंबर 34 का आंसर क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 है तो राइट है, ठीक है। जेम्स क्या है, किर्किप जो है सो नो मेन आर फॉरेन का राइटर है ना, इस पोएम का राइटर है मतलब पोइट है। चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं क्या है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ। देखिए हैप्पी प्रिंस का जो है ना, स्टेट नहीं स्टैचू है, एक चैप्टर है इसमें द हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू बनाया जाता है, एक मूर्ति बनाया जाता है हैप्पी प्रिंस का, ठीक है, शहर के चौराहे पे। तो उसका जो है ना स्टैचू वो किससे कवर था? थिन लिप्स ऑफ सिल्वर, और थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, और थिन लिप्स ऑफ क्या सैपरी, और नन ऑफ दिस। आपको मालूम है, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग मालूम होगा। तो गोल्ड का जो है सो है ना, लिप्स से थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड सोने की जो है सो पन्नियों से उसका जो है सो पुतला को कवर किया गया था, है ना, उसका स्टैचू कवर किया गया था। चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं कि हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लीव। लास्ट लीव चैप्टर में कौन सीरियसली बीमार थी? स्यू और जॉन्सी, और बोथ स्यू एंड जॉन्सी एंड नन ऑफ देम। तो आपको पता है कि इसमें जो है ना जॉन्सी बीमार थी, है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट, यानी कि बी, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको ABCD करके भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, आप लोग चिंता न करेंगे, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तो बी मतलब 2, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोग को पता ही है। अगला सवाल क्या देख रहे हैं कि द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ मार्केट और फेयर और जू। मतलब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है कहाँ? तो मेले में, है ना। आपको पता है द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर एक आप लोग है ना, सबसे फर्स्ट में ही, है ना, इंग्लिश के बुक में। तो आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। फेयर में बच्चा अपने माँ बाप से गुम हो जाता है, मतलब खो देता है ना। सवाल नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का फेयर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 38 क्या है। 38 देख पा रहे हैं क्या है कि विच, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना 38 का कि विच क्लाइमेटी हिट उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा क्लाइमेट आ गया था, मतलब किस तरह का, मतलब बोल सकते हैं आपदा था, अर्थक्वेक था, कि साइक्लोन था, कि फ्लोट था, कि नन ऑफ दिस था। तो आप लोग बता दें कि आंसर हो जाएगा इसका साइक्लोन। उड़ीसा में साइक्लोन आपदा आई हुई थी, है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा 39 है, देखते हैं क्या 39 में क्या। फॉर हाउ मच मनी वाज टोटो बाउट। टोटो को कितने रुपए में खरीदा गया था? 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। टोटो एक बंदर था, पता है आप लोग को, जिसको जो है सो 5 रुपीज़ में खरीदा गया था, ठीक है, क्या देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। देख रहे हैं क्या कि द गुरु एंड द क्या डिसेपल वर सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग क्या है, कोस्ट्स अ रुपी एंड कोस्ट 5 रुपी एंड कोस्ट टू मच एंड कोस्ट अ डुडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कोस्ट्स अ
कोस्ट्स आ डू, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 40 के 40, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लगातार और भी वीडियोस आएगी आप लोगों की तैयारी को लेकर के, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, और सारे जो बच्चे नए विजिट किए हैं ना, मैं उनसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, आप उससे चूको ना, आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो के मोर पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा। अगर आप लोग को जुड़ने में समस्या आ रही है तो मेरा नंबर लीजिए 6200230224 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, है ना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे, कुछ डाउट्स होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को जो है सो ठीक कर दूंगा, मतलब आपके कमेंट्स के मैं ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ ठीक कर दूंगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी जल्दबाजी में बन रहा है, ठीक है। आप लोग सारे वीडियो को जो है सो आराम से समझ के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सभी से फिर अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार एंड वंदे मातरम।